नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और मैं आज आ गया हूँ वापस फिर से आपके पास एक और अनोखे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेव बिलियंस इनटू ब्रोकरेज एंड टैक्सेस इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज भारत देश में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, जिसमें से हर रोज लाखों ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं और करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट को, ब्रोकिंग हाउसेस को अच्छी खासी ब्रोकरेज और टैक्स की कमाई होती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आप कैसे अपने ब्रोकरेजेस को, टैक्सेस को कम कर सकते हैं, और साथ में हम कंपेयर करेंगे जो अभी टॉप ब्रोकर्स हैं लाइक ज़ीरोधा, अपस्टॉक, स्टॉक कार्ड्स जो कि बड़ी है काफ़ी ज़्यादा, और शेयर खान, इन सब में क्या टैक्सेस जा रहे हैं आपकी ब्रोकरेजेस के ऊपर, आप ब्रोकरेजेस को कम कैसे कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू अ डिस्काउंट कोड जिससे आप फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं विद जीरो चार्जेस। राइट, तो चलते हैं इस वीडियो को हम देखते हैं, समझते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ मच ब्रोकरेज ब्रोकर्स आर चार्जिंग टू यू एंड हाउ यू गोना सेव देम, कितना आप सेव कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज क्या चार्जेस करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चार्ज करती है। आपको जान के आश्चर्य हुआ कि जितना आप ब्रोकरेज पे कर रहे हैं उसका लगभग 3 गुना आप टैक्सेस में और अदर चार्जेस में दे रहे हैं। इसके अलावा सेबी क्या चार्ज करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या चार्ज करती है, और फाइनली हम कंपेयर करने वाले हैं इन सारे ब्रोकरेजेस हाउसेस के ब्रोकरेज का और कैसे हम बचाएंगे अपनी ब्रोकरेज। चलिए तो समझते हैं इस चीज को। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपके साथ एक शीट शेयर कर रहा हूं जिससे कि मैं आपको ब्रोकरेज, टैक्सेस और अदर चार्जेस को समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस शीट में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट को, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अगर आप एक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं जिसका प्राइस अभी 9300 चल रहा है और लॉट साइज 75 है, तो उसकी टोटल वैल्यू लगभग 6,97,500 होती है जो आपने एक ऑर्डर प्लेस यहाँ पे किया। ठीक है, और अगर इसी तरह से आपने उसको थोड़े से बढ़ी हुई कीमतों पे, यानी कि 30 रुपये बढ़ने के बाद आप इसको बेच देते हैं 6,999,750 पे, तो आपको तकरीबन 2,250 का प्रॉफिट होता है। ये आपका एक और ऑर्डर प्लेस होता है जो कि आपने पहले बाय ऑर्डर किया था, उसको आपने सेल किया और आपने फायदा कमाया। दूसरी बार आपने 9350 पे बाय किया और 9345 पे सेल किया नुकसान में, यानी कि आपको लगभग 375 का नुकसान हुआ। तीसरी बार आपने फिर से 9340 का आपने ट्रेड किया, बाई किया, और 9330 का आपने ऑर्डर क्लोज किया, तो आपको फिर से 750 का नुकसान हुआ। तो टोटल आपकी जो ऑर्डर्स हुई यहाँ पे तकरीबन 6 ऑर्डर्स आपके प्लेस हुए, जिसमें बाई की ट्रेडिंग वैल्यू यानी कि टोटल टर्नओवर बाई का जो हमारा था वो रहा लगभग 21 लाख के आसपास, और हमारा जो सेल का था वो लगभग रहा 20 लाख के आसपास। तो यानी कि टोटल हमारा टर्नओवर जो है तकरीबन 41,99,650 के आसपास रहा, और हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो रहा 1125 का, क्योंकि पहली ट्रेड में हमने फायदा कमाया था और उसके बाद 2 ट्रेड में हमने नुकसान कमाया, तो नेट प्रॉफिट हमारा 1125 का रहा। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर हम अगर प्रॉफिट लेते हैं 1125 रुपए का, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है। हमारा नेट प्रॉफिट हमेशा ब्रोकरेज और टैक्स काट करके आता है। तो कितना ब्रोकरेज या टैक्स हम देते हैं, इस चीज को अब हम समझते हैं। नॉर्मली शेयर खान हमारा टर्नओवर के ऊपर तकरीबन 2 पैसा लेता है ब्रोकरेज हर 100 रुपए के ऊपर। ठीक है, तो एवरी 100 रुपीज आपका जो ब्रोकर है शेयर खान वो आपसे 2 पैसा ले रहा है हर 100 रुपए पे, यानी कि 1 लाख पे तकरीबन जो आपसे ले रहा है शेयर खान वो ले रहा है 20 रुपए। ठीक है, 1 लाख के टर्नओवर पे। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं ज़ीरोधा की, ठीक है, तो जो हमारा ज़ीरोधा चार्ज करता है तकरीबन वो चार्ज करता है 20 रुपया पर ऑर्डर, यानी कि पर ट्रेड। अगर आपने एक ट्रेड किया है उसमें चाहे आपने 5 लॉट खरीदे चाहे 1 लॉट खरीदा आपने, आपको 20 रुपया पर ऑर्डर देना है। सिमिलरली अप स्टॉक जो है वो भी आपको 20 रुपया पर ऑर्डर या पर ट्रेड आपसे चार्ज करता है। बट इसी कैटेगरी में स्टॉक्स कार्ट है, ये आपसे 15 रुपया पर ऑर्डर या ट्रेड चार्ज करता है। एक तो प्लस पॉइंट ये है कि आपसे 15 रुपये चार्ज कर रहा है, इन लोगों से 25% कम।
बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो एक फायदा और है स्टॉक कार्ट में, ये बोलता है कि हम ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते हैं उस ऑर्डर पे जिसमें आपको लॉस हुआ हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपको नुकसान हो रहा है किसी ऑर्डर में तो आपसे वो ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेगा। तो यानी कि इन 6 ऑर्डर्स में से तकरीबन 2 ऑर्डर ऐसे थे जहां पे आपका नुकसान दिखा रहा है, तो इन दोनों ऑर्डर्स पे ये ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेगा स्टॉक्स कार्ट। ना स्टॉक्स कार्ट जो है एसएमसी ग्लोबल जो है इनकी सब्सिडरी है, यानी कि इस एसएमसी जो था पहले वो ट्रेडिशनल ब्रोकिंग में था, अब ये जो है आ गया है आपको डिस्काउंट ब्रोकिंग में, और काफी अच्छी फैसिलिटी आपको ये दे रहा है। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि ये आपको जो है कम ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है और भी डिस्काउंट ब्रोकर से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि भाई क्या मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट कर रहा हूं या मैं अपना फायदा देख रहा हूं? सी आई टेल यू, आई कैन प्रमोट ज़रोदा ऑल्सो, वहां ज्यादा ब्रोकरेज कमाई होगी तो मेरे को ही ज्यादा कमीशन मिलेगा। इनफैक्ट ज़रोदा क्यों, मैं शेर खान को ज्यादा प्रमोट करता हूं क्योंकि उसके अकाउंट्स खुलेंगे तो मेरे को और ज्यादा कमीशन मिलेगा, है कि नहीं। एंजल ब्रोकिंग है वो, उसमें और भी ज्यादा मेरे को कमीशन मिलेगा क्योंकि सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं कि भाई हमारा अकाउंट आप खुलवाओ क्लाइंट से। बट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है आपको बताना कि आप कहां पे ब्रोकरेज सेव कर रहे हैं, और अगर आप ब्रोकरेज सेव करेंगे तो साथ साथ टैक्सेस भी सेव करेंगे। तो एक कैलकुलेशन देखते हैं कि जो हमने यहां पे 5 या 6 लॉट ट्रेड किया इसमें नेट ब्रोकरेज क्या जा रही है और टैक्सेस क्या जा रहे हैं। तो चलिए ये समझते हैं हम। तो ब्रोकरेज और टैक्सेस को समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि क्या टैक्सेस हम दे रहे हैं और क्या ब्रोकरेज हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस पे आ जाता हूं स्क्रीन पर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है, होपफुली अब चीजें आपको क्लियर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो हमने जो यहां पे ट्रेड करी, इस ट्रेड में आप मान के चलो कि टोटल हमारा जो टर्नओवर रहा वो रहा 41 लाख का, बाय और सेल दोनों मिला करके। तो इसके ऊपर शेर खान जो ब्रोकरेज है वो 2 पैसा ले रहा है पर 100 रुपए के ऊपर, यानी कि तकरीबन 20 रुपया 1 लाख के ऊपर वो ले रहा है ब्रोकरेज। तो 41 लाख के ऊपर जो है तकरीबन ब्रोकरेज जो है उसकी 839 रुपए हो रही है। वेरे ज़रोदा मात्र 120 रुपए ज़रोदा की ब्रोकरेज होगी। अब स्टॉक की ब्रोकरेज भी मात्र 120 रुपए रहेगी। बट वेयर एज जो हमारी ब्रोकरेज रहेगी स्टॉक्स कार्ट की, वो तकरीबन रहेगी आपको 60 रुपीज के आसपास। क्योंकि थोड़ा सा वैसे ये डिलीट हो गया, आई अगेन जूम इन एंड विल कम बैक टू दैट। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं मैं जस्ट टू हैव यू क्लियर पिक्चर। ठीक है, तो जो स्टॉक कार्ट का हमारा ब्रोकरेज रहेगा इसी सिचुएशन पे लगभग 60 रुपीज का रहेगा ना। वाई, क्यों ज़रोदा से अब स्टॉक से भी कम? क्योंकि ये 15 रुपए ले रहा है और जो नुकसान वाली ट्रेड है उसमें ये ब्रोकरेज नहीं ले रहा है। तो टोटल 6 ट्रेड में से 2 में इसने ब्रोकरेज आपसे नहीं ली और 4 में 15 रुपए के हिसाब से ली, तो तकरीबन 60 रुपए इसकी ब्रोकरेज गई। अब एक्सचेंज जो चार्ज लेती है यहां पे वो तकरीबन लेती है 0.0019% ऑफ टोटल टर्नओवर। तो ये जो है आपका 41 लाख के टर्नओवर के ऊपर, यानी कि 6 बार आपने ट्रेड किया, 6 बार ऑर्डर प्लेस किए। इनफैक्ट ट्रेड 3 हुई आपकी, क्योंकि 3 बार बाई सेल हुआ, ट्रेड तो 3 ही हुई आपकी बट टोटल ऑर्डर 6 हुए। तो लेकिन टर्नओवर जो आपका था यहाँ पे, टर्नओवर रहा 41 लाख का। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ज़रोदा ऑर्डर के हिसाब से ले रहा है, यानी कि एक ऑर्डर 20 रुपए का बाइंग, 20 रुपए का सेलिंग, 6 ऑर्डर पे 120 रुपए इसने आपसे चार्ज किया। स्टॉक कार्ड 15 रुपए बाइंग, 15 रुपए सेलिंग, बट नुकसान होने पे ब्रोकरेज नहीं ले रहा। लेकिन एक्सचेंज जो है वो बोलते हैं हम पर ऑर्डर नहीं ले रहे, हम तो टर्नओवर पे ही लेंगे। तो टर्नओवर का मतलब है 41 लाख का हमारा टर्नओवर है, इस पे एक्सचेंज की जो कमीशन है, ट्रांजैक्शन चार्जेज है स्टॉक एक्सचेंज का, एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, वो तकरीबन जाएगा 0.0019%, जो कि 79 होगा। सारे ब्रोकर सेम चार्ज करेंगे। और अगर आप बात करते हैं जीएसटी का, तो जीएसटी जो हमारी लगती है वो एक्सचेंज की कमाई और ब्रोकर की कमाई, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जितना अमाउंट बनता है उसके ऊपर 18% जीएसटी लगती है। तो यहां पे 1919 रुपए 72 पैसे के ऊपर जीएसटी 18% लगेगी, जो कि 165 रुपए होती है। और इसी तरह अगर हम बात करें ज़रोदा स्टॉक्स वगैरह की, तो इसके ऊपर जीएसटी थोड़ी सी कम लगेगी। क्यों जीएसटी कम लगेगी? यहाँ पे जीएसटी की कैलकुलेशन गलत है,
होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, मैं इसको ठीक कर देता हूं ना। कमिंग बैक, तो अगर हम यहां देखें तो हमारा जीएसटी जो है ज़ीरोधा के ऊपर 35 रुपीज़ 96 पैसे का लगेगा, अप स्टॉक के ऊपर भी 35.96 लगेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी चार्ज होगी A+B ब्रोकरेज और एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्ज पे। तो 119 रुपए का 18% तकरीबन 35 रुपए 96 पैसा होता है। सेम यहां पर भी 199 रुपए का 18% 35 रुपए 96 पैसा होता है। तो यहां पे आप टैक्सेस शेयर खान में 165 का दे रहे हैं जीएसटी, ज़ीरोधा में 35 का दे रहे हैं, अब स्टॉक में भी 35 का दे रहे हैं, बट स्टॉक कार्ट में और भी कम जीएसटी आप दे रहे हैं, यानी कि आपके टैक्सेस बच रहे हैं। एज पर प्रॉमिस आपकी ब्रोकरेज भी बच रही है, साथ में आपके टैक्सेस भी बच रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए कि अगर आप ब्रोकरेज कम दे रहे हैं तो आपके टैक्सेस भी कम जा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो एसटीटी है वो आप सेव नहीं कर सकते, सब पे सेम होगा। 0.01% ऑन सेल साइड होता है, सेलिंग के टर्नओवर पे। तो तकरीबन 20 लाख के आसपास का टर्नओवर था और उस पर 1 पैसे के हिसाब से लगा 100 रुपए पे, यानी कि लाख पे 10 रुपए, तो 20 लाख पे लाख पे जो है 10 रुपया, तो 20 लाख पे 200 रुपए हो गए लगभग। तो आपको 209 रुपए के आसपास यहाँ पे एसटीटी लग गई। सेबी का हमारा 10 रुपया पर करोड़ जो होता है चार्जेस लगते हैं, तो लगभग 0.0001%, जो कि 4 रुपये 20 पैसा होता है, यानी कि सेबी सबसे कम ले रही है यहाँ पे। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी लगती है, तो स्टैंप ड्यूटी जो होती है वो हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली पे की ली है। दिल्ली की स्टैंप ड्यूटी जो है वो है 0.002%, जो कि यहाँ पे लग रही है 83.99 रुपीज। देखिए, अगर शेयर्स ट्रांसफर होते हैं तो स्टैंप ड्यूटी का बात बनता है, बट शेयर्स ट्रांसफर हो नहीं रहे फिर भी स्टैंप ड्यूटी लग रही है, तो दिस इज डिबेटेबल। लेकिन ठीक है, अब गवर्नमेंट चार्ज कर रही तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम टोटल चार्जेस का हम देखें तो अपन को इसमें 1380 रुपए शेयर खान में लग रहे हैं। 6 बार अगर हम बाय सेल कर रहे हैं तो, यानी कि टोटल 3 ट्रेड कर रहे हैं, तो एक एक लॉट, सिर्फ एक एक लॉट आप ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, और आप 1300 रुपए ये शेयर खान में दे रहे हैं। ज़ीरोधा में आप तकरीबन दे रहे हैं 533 रुपये, और आप दे रहे हैं अब स्टॉक में भी 533 रुपया। स्टॉक कार्ट में आप कंपैरेटिवली कम दे रहे हैं, यहाँ पे आप दे रहे हैं तकरीबन 463 रुपये। तो लगभग यहाँ पे आप सेव कर रहे हैं, काफ़ी कुछ आप सेव कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ हाउ मच यू आर सेविंग। तो तकरीबन आप 70 रुपये सेव कर रहे हैं, विच इज़ गुड अमाउंट, दिस इज नॉट बैड। ठीक है, 70 रुपये आप सेव कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें ब्रेक इवन की, तो यहाँ पे 18 रुपये का प्रॉफिट आप लेंगे तब शेयर खान में आप किसी ब्रोकरेज और टैक्सेस बचेंगी। ज़ीरोधा में 7 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, 7 रुपये 12 पैसे का, और यहाँ पे तकरीबन 1 रुपये कम में ही आपका काम चल जाएगा स्टॉक कार्ट में। अब एक तरह से हम देखें कि यहाँ पे अगर हम ब्रोकरेज अमाउंट घटा दें टैक्सेस में, तो एक्चुअल टैक्स हम कितना दे रहे हैं। चार्जेस, एक्चुअल टैक्सेस और चार्जेस की अगर हम बात करें तो ब्रोकरेज अगर हम घटा दें टोटल चार्जेस में से, तो हमारा जो टैक्स है वो हमारा कितना जाएगा, ये निकल आएगा। तो तकरीबन यहां पे हम टैक्सेस और चार्ज में गवर्नमेंट को दे रहे हैं लगभग 543, ज़ीरोधा में दे रहे हैं 413 रुपये टैक्सेस में, और स्टॉक कार्ट में टैक्सेस और चार्जेस में दे रहे हैं 403 रुपये, यानी कि हम अच्छा खासा टैक्सेस और चार्जेस में बचा रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको एक डिस्काउंट कोड देने वाला हूं, क्योंकि थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको कि क्या होगा, और इसके अलावा जो है अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो आपका अकाउंट फ्री में खुल जाएगा। अदरवाइज अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 300 से 500 तक होते हैं, और ये आप चाहें तो फ्री में खोल सकते हैं, जिसका कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां से खोल सकते हैं। बट बिफोर दैट आप जंप करो, वीडियो को पॉज करो या स्टॉप करो या स्किप करो, रुक जाइए अभी थोड़ा सा। मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन और दिखा रहा हूं कि गवर्नमेंट जो है एक दिन में कितना पैसा कमाती है निफ्टी के टर्नओवर पे, यानी कि निफ्टी का सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से कितना पैसा एक दिन में टैक्सेस में या अदर चार्जेस में कितना कमा रहे हैं। चलिए तो उसकी कैलकुलेशन हम देखते हैं। ठीक है, तो ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पे सिर्फ मैं निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, मैं ना ही मैं ऑप्शंस ले रहा हूँ, ना ही मैं बैंक निफ्टी ले रहा हूँ, ना कोई और ले रहा हूँ। मैं सिर्फ निफ्टी के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम ले रहा हूँ, और फिर देखते हैं कि कितना टैक्सेस में गवर्नमेंट कमा रही है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है, कॉन्ट्रैक्ट्स, टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओपन इंटरेस्ट नहीं है, टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है आज का। तो 1,97,152 ये है। मैं इसको एक्सेल में सारा डेटा ले लेता हूँ, और 66,000 ये है और 3,000 ये है, और उसके बाद मैं आपको इसकी कैलकुलेशन दिखाता हूँ। सो गिव मी अ सेकेंड, लेट मी पुट द डेटा एंड वी विल कम बैक, आई विल कम बैक टू यू। गिव मी अ सेकेंड गाइस। सो हेयर इज द कैलकुलेशन। हमने यहाँ पे टर्नओवर लिया है निफ्टी का एक दिन का, जो कि हमने एनएससी इंडिया की वेबसाइट से लिया है। अगर आप यहाँ देखें तो जो टर्नओवर है हमारी इंडेक्स फ्यूचर का, निफ्टी का, सिर्फ 30 अप्रैल की बात कर रहे हैं हम, तो ये तकरीबन 11,19,105 लाख है। क्योंकि ये वैल्यू लैक्स में है तो यहाँ पे आपको 5 शून्य और डालने पड़ेंगे, तो ये आपकी टोटल वैल्यू एक दिन की निकल के आएगी। ये एक दिन का है सिर्फ, ये भी एक दिन का है और ये भी एक दिन का है। तो इन टोटल की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लॉट करी है एक्सेल शीट पे, आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरी टोटल जो वैल्यू आई उस पर मैंने लगभग 5 शून्य और डाले ताकि ये लाख में वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लाख है, इतना लाख है, इतना लाख है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 शून्य और डाल दिए। तो कुल मिलाकर के ये टर्नओवर आपका एक दिन का रहा है एनएससी इंडिया के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। और इसके ऊपर मैंने जो है एक्सचेंज के चार्जेस लगाए हैं, मैंने जीएसटी जो है वो अप्लाई करी है। 1 पैसा मान लेते हैं टर्नओवर है, 1 पैसा ब्रोकरेज है, और उसके ऊपर 18% का हमने टैक्स लिया है। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल टर्नओवर पे मात्र 1 पैसे के हिसाब से मैंने ब्रोकरेज लगाई है, और हमने जो है तकरीबन 18% के आसपास का जो है उसके ऊपर जीएसटी लगाया है। तो तकरीबन ये हमारी जीएसटी आ रही है एक दिन में कमाई, और ये हमारी एसटीटी हो गई, और इसी तरह से हमारा सेबी का टर्नओवर फीस हो गया एक दिन का, और स्टैम्प ड्यूटी हो गई गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की एक दिन की। तो ये जो हमारी वैल्यू अगेन आई, इन सब का अगर टोटल हम सम करते हैं तो हमारे पास एक दिन में जो तकरीबन कमाई हो रही है गवर्नमेंट की, लगभग 1,74,83,376 रुपए के आसपास की कमाई हो रही है गवर्नमेंट को, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। अब आप देखो कि लगभग 160-170 के आसपास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं टोटल शेयर्स में, उतने ही ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हैं, और उतने ही सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं ऑप्शंस में, और उतने ही ज़्यादा शेयर्स हैं 5,000-6,000, और उनका टर्नओवर भी है शेयर्स का भी। आप सोच सकते हैं कि कितनी कमाई एक दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टॉक मार्केट के चलने से हो रही है, राइट। So, see, obviously we are contributing to the growth of economy by paying taxes, but the thing is that there is theory called efficient market hypothesis. It suggests that कि अगर मार्केट को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, आपको लगता है कि ज़्यादा लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करें, तो जो मार्केट रिस्ट्रिक्शंस हैं, मार्केट में ब्रोकरेजेस हैं, जो टैक्सेस हैं, that has to be reduced properly so that market becomes more efficient. Anyways, तो मेरा ऑब्जेक्टिव आज जो था ये नहीं बताना था कि गवर्नमेंट कितना कमा रही है, मैं नजर नहीं लगा रहा गवर्नमेंट की कमाई पे। आई एम सो सॉरी मोदी जी, मेरा आपसे कोई शिकायत गिला शिकवा नहीं है। आप खूब कमाओ, देश खूब कमाए, हम लोग खूब टैक्सेस पे करें। मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप अगर वाइजली ट्रेड करें और सही ब्रोकर चूज करें तो आप अच्छा खासा सेविंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा हूँ। सो फाइनली टाइम है आपके डिस्काउंट कोड का, जिससे आप फ्री में ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। आपको जो डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है दैट इज ए, सारा कैपिटल लेटर में, ए फॉर एप्पल, ओ फॉर ऑरेंज, सी फॉर कैलकाटा पुराना वाला, और कोचिन। सो AOCFREE, ये वाला डिस्काउंट कोड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप चाहें तो आप एक और अकाउंट ट्राई करके देखो स्टॉक्स कार्ड के साथ, और आपको ठीक लगता है तो मेरे को रिव्यू दो, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो दैट्स ओके, क्योंकि अकाउंट खोलने में कौन सा पैसा आपका लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको लगता है कि आप कुछ टैक्सेस में, ब्रोकरेजेस में सेव कर पाएंगे, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और थोड़ा ज्ञान के चच्चू खोलिए लोगों के, ठीक है। मिलते हैं आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।